नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला तो दुनिया तमाशा देख रही थी, और उन्हीं तमाशा देखने वालों में नमरूद की एक बेटी भी थी जिसका नाम दहीमा था। उसने एक ऊंचे मकान से देखा कि जब इब्राहीम को उस आग में झोंका गया, आग हज़रत इब्राहीम पर ठंडी हो गई, और यह तमाशा देखकर दहीमा अल्लाह की मोहब्बत में दीवानी हो गई और नूर ईमान से उसका दिल रोशन हो गया। वह बोल पड़ी कि खुदा सच्चा है और नमरूद झूठा है। बुलंद आवाज़ में पुकार कर कहा कि ए इब्राहीम, अगर हुक्म हो तो यह लड़की भी खिदमत में हाजिर हो जाए। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया कि जिसके दिल में हक़ की मोहब्बत समा जाए उसके लिए यह आग ठंडी मालूम होगी। तेरे लिए यहाँ हर तरह का आराम व सुकून और चैन है। यह सुनकर वह लड़की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुँच गई और ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह पढ़कर अपने दिल व जान को ईमान से भर लिया और कहने लगी, अब मैं हज़रत इब्राहीम आखिरी सांस तक आपका साथ न छोड़ूंगी। अगर इजाज़त हो तो इस नासमझ नमरूद को कुछ समझाऊं, हो सकता है राह पर आ जाए। चुनाचे हज़रत इब्राहीम से इजाज़त लेकर अपने बाप नमरूद के पास पहुंची और कहने लगी, ए बाप, होश में आ जा और खुदाई का दावा छोड़ दे। आखिर तूने हज़रत इब्राहीम को आग में डालकर खुदा की कुदरत का तमाशा देख लिया। अल्लाह ने आग की खासियत को बदल कर उसको इब्राहीम के लिए ठंडा कर दिया। यह सुनकर नमरूद गुस्से से भड़क उठा और कहने लगा, मालूम होता है तुझे इब्राहीम की मोहब्बत ने दीवाना कर दिया है। और जब उस लड़की ने नमरूद के सामने कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह पढ़ा तो उसको सुनकर नमरूद का गुस्सा और भड़क उठा और कहने लगा कि तू अपने पुकारने पर कायम रहे, वरना तू पनाह न पा सकेगी। लड़की कहने लगी, जो तेरा जी चाहता है कर, मैं अब हरगिज़ हक़ को न छोड़ूंगी। यह सुनकर जालिम नमरूद ने अब उसके कपड़े उतार कर मारना शुरू कर दिया, मगर उस लड़की के ईमान में कोई फ़र्क कमी नहीं आई। जब नमरूद का जुल्म हद से गुज़र गया तो रहमत हक़ को जोश आया और फिर फरिश्तों ने आकर उस लड़की को जन्नती लिबास पहनाया और हवा का एक ऐसा झोंका आया जिसने उसको ऐसा उड़ाया कि फिर किसी ने उसका पता न पाया। बेशक जिसको खुदा ईमान की दौलत से नवाजता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह हमारे ईमान को भी मजबूत बनाए और हक़ और सच के रास्ते पे चलने वाला बनाए। आमीन।